सो फ्रेंड, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा कि जो मानव विकास है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जहाँ तक हम फिज़िकल ग्रोथ की बात करें तो शारीरिक वृद्धि एक सीमा के बाद वो रुक जाता है, मतलब कि बालक में मैच्योरिटी आने के बाद वो रुक जाता है। बट जो साइकोमोटर एक्शन होता है, मतलब कि जो मनोशारीरिक क्रियाएं होती है, उनका विकास निरंतर होते रहता है और इसके साथ ही साथ व्यक्ति का मेंटल, इमोशनल, उनका लैंग्वेज, सोशल और उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, मतलब कि ये सारे डेवलपमेंट क्या है, निरंतर होते रहते हैं। सो इस प्रकार से ये सभी डेवलपमेंट विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। तो इन विभिन्न आयु स्तरों को ही मानव विकास की अवस्थाएं कहा जाता है। सो इस वीडियो में हम इन सभी स्टेजेस को हम वाइडली समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मानव विकास की अवस्थाएं में फर्स्ट स्टेज होता है प्रीनेटल स्टेज, मतलब कि जन्म पूर्व अवस्था। इनमें अलग अलग साइकोलॉजिस्टों ने अलग अलग मानव विकास की अवस्थाएं बताई हैं, बट जो मेनली मानव विकास की अवस्थाएं हैं वो मुख्यतः 5 टाइप्स के होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जन्म पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। सो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेज होता है प्रीनेटल स्टेज, मतलब कि जन्म पूर्व अवस्था। तो यह अवस्था होता है माता के गर्भ से लेकर शिशु के जन्म तक की अवस्था। सो फ्रेंड्स, इस स्टेज को एजुकेशन साइकोलॉजी में उतना इम्पॉर्टेंट प्लेस नहीं दिया गया है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा माता के गर्भ में होता है। सो इस प्रकार से जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो कुछ भी सावधानियां हैं और दिशा निर्देश हैं, वो माता के लिए होता है ताकि बच्चा अच्छे से डेवलपमेंट कर सके करके। सो इस प्रकार से प्रीनेटल स्टेज को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब कि बच्चे को पूरी तरह से विकसित होने के लिए उन्हें माता के गर्भ में 3 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें से फर्स्ट स्टेज होता है डिम्ब अवस्था, द पीरियड ऑफ ओवम, मतलब कि गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की स्टेज को डिम्ब अवस्था कहा जाता है। हम इसके आगे पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सो सेकंड स्टेज होता है भ्रूण अवस्था, 2 से 8 सप्ताह तक का टाइम होता है जिसे भ्रूण अवस्था कहा जाता है। एंड थर्ड पार्ट है गर्भस्थ शिशु अवस्था, द पीरियड ऑफ फॉइटस, मतलब कि 8 वीक से लेकर जन्म तक की अवस्था को गर्भस्थ शिशु अवस्था कहा गया है। सो इस प्रकार से हम आगे इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज है डिम्ब अवस्था, ओवम, सेकंड है एम्ब्रोयोनिक भ्रूण अवस्था और थर्ड है फेटल। सो इस प्रकार से बच्चा इस तरीके से डेवलप होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है इन्फेंसी, शैशवावस्था। तो यह स्टेज जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो इस स्टेज में बच्चे का फिजिकल और उनका मेंटल डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से होता है। सो इस प्रकार से एक साइकोलॉजिस्ट हैं वॉटसन, तो उनके अकॉर्डिंग शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होता है। सो इस प्रकार से शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तेज गति से होता है। सो इस प्रकार से शैशवावस्था की निम्न क्वालिटीज़ होती है, जिन्हें हम इस पॉइंट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, इन सभी पॉइंट को समझने से पहले अपने को एक बात का ध्यान रखना है कि ये जितने भी पॉइंट है उसको अपने को जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों के अकॉर्डिंग ही बताना है। आई होप कि मैं जो कहना चाह रही हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे। सो इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट है शारीरिक एवं मानसिक विकास की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो जैसा कि हमने अभी पहले डिस्कस करा कि इस स्टेज में बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट बहुत ही तेज गति से होता है। तो शुरुआत के 4 मंथ तक उसका हाइट 25 to 26 इंच डेवलप हो जाता है और दूसरे वर्ष तक आते आते यह 4 इंच और बढ़ जाता है। वही बच्चे का वेट 1 वर्ष के अंतर्गत 21 पाउंड और 2 वर्ष तक आते आते वो 25 पाउंड तक भी हो जाता है। वहीं इस स्टेज में बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी तेज़ गति से होता है, जिससे बच्चा देख सकता है, वो आवाज़ निकाल सकता है और इसके साथ ही साथ वो अपने अकॉर्डिंग कोई सभी कार्य को कर सकता है। और इसके साथ ही साथ वो स्ट्रेंज, मतलब कि अजनबी व्यक्ति के प्रति
अपनी प्रतिक्रिया को अभिव्यक्त भी कर सकता है, अपने इमोशंस को वो एक्सप्रेस कर सकता है। सो इस प्रकार से सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो शैशवावस्था में क्रियात्मक विकास, फंक्शनल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। तो बच्चे में फंक्शनल डेवलपमेंट भी तेज़ी से होता है, मतलब कि शुरू के 1-2 महीने में ही बच्चा अपने सर को हिलाता है, अपने आँखों को वो मूवमेंट करता है, उसमें वो गति करने लगता है, इधर उधर देखने लगता है। और 8 माह तक होते होते वो किसी सहारे के बल काफ़ी टाइम तक बैठ सकता है। सो इस प्रकार से 10 मंथ का बच्चा किसी सहारे को पकड़कर वो खड़ा होता है, फिर उसके बाद वो चलना सीखता है। तो इस तरीके से क्या है, शैशवावस्था में क्रियात्मक विकास बहुत तेज़ी से होता है, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। तो इस स्टेज में बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी होता है, मतलब कि बच्चा अपने पेरेंट्स और अपने जो भी परिचित हैं उनकी वो गोद में आना पसंद करते हैं। उसकी गोद में आने के बाद वो हैप्पी होते हैं और उनको अकेला छोड़ देने पर वे रोने लगते हैं। और 6 से 7 मंथ होने पर वो अपने हाथ पैर को हिलाता है और वो तरह तरह के शब्दों का भी उच्चारण करता है और इस प्रकार से वो दूसरे व्यक्ति को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। सो इस प्रकार से 1 से 2 वर्ष के बीच अपने आसपास के लोगों से वो बातचीत भी करने लगता है और इस प्रकार से वो उन लोग के साथ खेलते भी हैं और अपने कन्वर्सेशन को वो स्टेबल करते हैं, अपने संवाद को स्थापित करते हैं, जो कि इस अवस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। तो नवजात बालक शुरू से ही डर, गुस्सा और स्नेह को वो शुरू से ही फील करता है, अनुभव करता है। वो स्ट्रेंज व्यक्ति या फिर घटना से वो भयभीत होता है और उनकी मनपसंद का कार्य नहीं होने से वो चिल्लाकर या रोकर अपने क्रोध को वो व्यक्त करता है और इसके साथ ही साथ वो अपने पेरेंट्स से, परिचितों से वो स्नेह भी करता है। सो इस प्रकार से इन्फेंसी में बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी तेज़ गति से होता है, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है मूल प्रवृत्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कोर ट्रेंड्स। क्योंकि बच्चे का व्यवहार उनके बेसिक नेचर पर डिपेंड होता है, सो इस प्रकार से उनकी मूल प्रवृत्तियों का दमन होने पर, उनको दबाने पर उनका डेवलपमेंट रुक जाता है, जिसकी वजह से वो अपने मन का सही गलत कोई सभी काम को करने लग जाता है, जिसको करने से उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। सो इस प्रकार से इस अवस्था की एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है मूल प्रवृत्तियों का विकास। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है दूसरों पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। इस स्टेज में बच्चा अपने प्रत्येक आवश्यकताओं के लिए वो दूसरे पर डिपेंड रहता है। उनकी जो भी नीड्स हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, उसको उनके पेरेंट्स पूरा करते हैं, उनके परिचित पूरा करते हैं। सो इस प्रकार से इस स्टेज में बच्चा दूसरों पर डिपेंड रहता है, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। तो मानव विकास की अवस्था का यह 3rd स्टेज हो जाता है। तो यह स्टेज 2 से 12 साल तक की अवस्था को माना जाता है। और चाइल्डहुड के भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है प्री चाइल्डहुड, मतलब कि पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष तक को माना गया है। वहीं सेकंड टाइप है पोस्ट चाइल्डहुड, मतलब कि उत्तर बाल्यावस्था। तो यह अवस्था होता है 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। तो साइकोलॉजिस्टों ने इस स्टेज को कंस्ट्रक्टिव स्टेज, मतलब कि निर्माणकारी अवस्था बताया है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे का बिहेवियर, उनकी आदतें जो है डेवलप हो जाती है, जिसको आगे जाकर उसमें परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो इस प्रकार से इस स्टेज में उनका हैबिट जो है डेवलप हो जाता है। सो इस प्रकार से अर्ली चाइल्डहुड को हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो अर्ली है ना, तो पूर्व बाल्यावस्था को प्री गैंग एज, प्रॉक्टोली अवस्था भी कहा जाता है। एंड फ्रेंड्स, अर्ली चाइल्डहुड को ही टॉय एज कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे खिलौनों से खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। सो इस प्रकार से सेकंड है पोस्ट चाइल्डहुड, तो इसे गैंग एज, मतलब कि गिरोह अवस्था कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ इस स्टेज में बच्चे थोड़े ज़्यादा उत्पात हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स को भी वो अधिक तंग करते हैं, जिसकी वजह से इस एज को
ट्रबलसम एज मतलब कि उत्पाती अवस्था भी कहा जाता है। इस स्टेज में बच्चे अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। सो इस प्रकार से बच्चे में चाइल्डहुड में जो कुछ भी ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलता है उसको हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस स्टेज में बच्चे में निम्न क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। सो फर्स्ट क्वालिटीज़ हैं शारीरिक स्थिरता, फिजिकल स्टेबिलिटी। तो चाइल्डहुड में बच्चे में फिजिकल स्टेबिलिटी आ जाता है। अर्ली चाइल्डहुड में जहाँ बच्चे में फिजिकल डेवलपमेंट तेज़ी से होता है, वही लेटर चाइल्डहुड में इसका डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। सो इस प्रकार से बाल्यावस्था की फर्स्ट क्वालिटीज़ हो जाती है शारीरिक स्थिरता। सेकंड पॉइंट है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, मेंटल एबिलिटी ग्रोथ। चाइल्डहुड में बच्चे का मेंटल एबिलिटी तेज़ी से डेवलप होता है। इस स्टेज में बच्चे में स्टेबल मेमोरी मतलब कि स्थायी स्मृति आ जाता है। वो चीज़ों को याद कर सकता है, मतलब कि उसमें स्मरण करने की शक्ति डेवलप हो जाती है और इसके साथ ही साथ वो चीज़ों को या फिर उन टॉपिक्स के बारे में वो तर्क विचार भी करने के एबल हो जाता है। सो इस प्रकार से चाइल्डहुड की सेकंड क्वालिटीज़ हो जाती है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। थर्ड पॉइंट है बालक में क्रियात्मक विकास, फंक्शनल डेवलपमेंट इन चाइल्ड। तो इस स्टेज में बच्चे में फंक्शनल डेवलपमेंट भी तेज़ी से देखने को मिलता है। इस स्टेज में बच्चा अपने जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो स्वयं कर सकता है, जैसे कि स्वयं से कपड़े पहनना हो गया, नाश्ता करना हो गया, नाश्ता बनाना हो गया। इसी तरीके से उनका खेलना कूदना हो गया, दौड़ना भागना। तो ये सारे फंक्शनल कार्य वो आसानी से करने लगता है, जो कि चाइल्डहुड की क्वालिटीज़ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। तो इस स्टेज में बच्चे में सोशल क्वालिटीज़ भी डेवलप हो जाती है। बच्चे में आपसी सहयोग की भावना, सहानुभूति की भावना, ये सारे स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। तो इस स्टेज में बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी हो जाता है। बच्चे को उनकी आवश्यकताओं के पूरा ना होने पर वो क्रोध प्रकट करता है, अपने पेरेंट्स से और अपने परिचितों से वो स्नेह करता है। तो इस तरीके से उनमें इमोशनल डेवलपमेंट भी हो जाता है, जो कि चाइल्डहुड की क्वालिटीज़ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक में नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट इन चाइल्ड। तो इस स्टेज में बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट भी हो जाता है। वो सही गलत को पहचानना सीख जाता है, कौन सी चीज़ उनके लिए सही है और वास्तव में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो इन चीज़ों में वो आसानी से भेद कर लेता है। इस प्रकार से बच्चे में न्याय अन्याय, ईमानदारी की भावना, बेईमानी इत्यादि नैतिक गुण उनमें डेवलप हो जाते हैं। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है संचय की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू एक्यूमुलेट। तो इस स्टेज में बच्चे में संचय मतलब कि किसी भी चीज़ को एकत्र करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे कि कुछ चीज़ें हो गई, बस का टिकट हो गया, शीशियों के ढक्कन हो गए, खिलौने हो गए, या फिर कोई कार्ड वगैरह, कोई तस्वीर वगैरह हो गया, या फिर किसी भी कपड़े के टुकड़े इत्यादि चीज़ों को वो इकट्ठा करने लग जाता है। सो इस प्रकार से चाइल्डहुड की क्वालिटीज़ हो जाती है कि इस स्टेज में बच्चे में संचय की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो इस स्टेज में बच्चे में क्रिएटिविटी देखने को मिलता है। वो चीज़ों को क्रिएटिव तरीके से सोचने लगता है, देखने लगता है और उस तरीके का वो कार्य भी करता है, जैसे गार्डन में काम करना हो गया, मिट्टी के खिलौने बनाना, पतंग बनाना इत्यादि चीज़ें वो करने लगता है। सो इस प्रकार से चाइल्डहुड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है कि इस स्टेज में बच्चे में क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिस्पर्धा की भावना, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। तो इस स्टेज में बच्चे में आपसी प्रतिस्पर्धा की भावना भी डेवलप हो जाती है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी तेज़ी से हो रहा होता है, जैसे कि बच्चे में खेलकूद हो गया या फिर डांस वगैरह हो गया, पेंटिंग हो गया, और इसके साथ ही साथ स्टडी के क्षेत्र में भी उनमें प्रतिस्पर्धा कंपटीशन देखने को मिलता है, जो कि चाइल्डहुड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है भ्रमण प्रवृत्ति, ट्रैवलिंग टेंडेंसी। कभी कभी ऐसा देखने को भी मिलता है कि बच्चा बिना एप्लीकेशन दिए वो अपने क्लास से, अपने स्कूल से वो भाग कर आ जाता है। तो इस प्रकार से उनमें नए नए जगह पर जाने की प्रवृत्ति डेवलप होने लगती है, जो कि चाइल्डहुड की क्वालिटीज़ हो जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है स्वलिंगीय प्रेम, होमोसेक्सुअल लव। तो इस स्टेज में बच्चे अपने समान लिंगों के प्रति लव करते हैं, जैसे कि गर्ल्स गर्ल्स हो गया, बॉयज़ बॉयज़ हो गया।
तो इस तरीके से चाइल्डहुड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है स्वलिंगीय प्रेम। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है एडोलेसेंस किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को एडोलेसेंस किशोरावस्था कहा जाता है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है करके, और इसके साथ ही साथ इसे जीवन का सबसे कठिन काल भी माना जाता है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे का फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, उनका कैरेक्टर, इन सभी क्षेत्रों में तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा होता है। उनके इमोशंस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक पल में वो खुश हो जाते हैं, एक पल में वो उदास हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस स्टेज में उनमें हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनके इमोशंस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सो इस प्रकार से वो इमोशनली बहुत ही वीक होते हैं। तो इस स्टेज में बच्चों को गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको एडोलेसेंस के बारे में वाइडली नॉलेज चाहिए तो प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो होपफुली कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो इस प्रकार से टॉपिक का कंक्लूज़न यह निकलता है कि मानव विकास की अवस्था में सभी स्टेजेस का, सभी अवस्थाओं का अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है। सभी स्टेजेस की अपनी कुछ खासियतें हैं, अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं, जिसको एजुकेशन के थ्रू पूरा किया जा सकता है। सो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, तो इसे आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, हमने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स पर डिस्कस करा है उसका हमने एक प्लेलिस्ट तैयार करा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो उसे आप ज़रूर से वॉच करिए। उसमें पूरा टॉपिक वाइज दिया गया है। एंड फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।